लीजिए अब एक आधा पॉइंट नोट कर लें। नसरू ज़ैदन, हाँ जी तर्जुमा कर लेंगे आराम से। नसरू ज़ैदन क्या मतलब होगा? उन सब ने ज़ैद की मदद की, उन सब ने ज़ैद की मदद की। हमने माजी का जो लफ्ज लिखा था उसमें हमने एक अलिफ लिखा है, ठीक है ना। जब ज़ैद की जगह हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर मैं अलिफ नहीं लिखूंगा बल्कि नसरू। ये एक गोल्डन पॉइंट है, वो उसको मैं अल्फाज में लिखा देता हूं कि माजी की गर्दान के तीसरे, माजी की गर्दान के, गोल्डन पॉइंट, माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ, माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ ज़मायर के साथ नहीं लिखा जाता। माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ ज़मायर के साथ नहीं लिखा जाता। तो देखें नसरू अलिफ आता था ना, तो ज़ैद के साथ लिखा, अलिफ लिखा गया, लेकिन जब नसरू के साथ ज़मीर लिखी गई तो फिर वो अलिफ नहीं लिखना। ये मैं इसलिए गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए काम देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, एक गोल्डन पॉइंट। दूसरा गोल्डन पॉइंट, नसर तुम ज़ैदन, नसर तुम ज़ैदन, नसर तुम ज़ैदन, तुम सबने ज़ैद की मदद की, तुम सबने ज़ैद की मदद की। नसर तुम ज़ैदन। अब जब नसर तुम के साथ हमने ज़मीर लिखनी है ना, तो हम ये नहीं करेंगे नसर तुम हु, ये गलत होगा। अरब कहता है तुम इसको ना ऐसे बोलो, नसर तू मु हु, ठीक है। ये मैं लिखवा देता हूं एक लाइन में, एक लाइन में लिख लें। माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज ज़मीर के साथ, ज़मीर के साथ लिखते हुए तुमू में बदल जाता है। माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज ज़मायर के साथ लिखते हुए तुमू में बदल जाता है। तो नसर तुम हु नहीं कहेगा रब, नसर तुमू हु। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।